हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति कैसी है, अब ये प्रकृति होती क्या है मैं आपको समझाऊंगा, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलों की प्रकृति क्या होती है, तो मूलों की प्रकृति तीन प्रकार की होती है। पहली कि दोनों मूल बराबर होने चाहिए, पहली दोनों मूल बराबर हो। दूसरी प्रकृति है कि मूल बराबर नहीं हो। तीसरी प्रकृति है कि मूलों का अस्तित्व नहीं हो। तो जहां दो मूल मिलेंगे, जैसे मूल बराबर हो, मूल अलग अलग हो, तो यहां तो अस्तित्व होता है, लेकिन जहां मूलों का अस्तित्व नहीं है वहां पे नहीं होता है। मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करें, तो दो ही कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है, वो मैं आपको बताऊं कि यदि अपने पास कंडीशन बन जाए जो आपका डी है, जो आपका डी है जीरो के बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अपने पास दो मूल बनते हैं। कितने मूल बनेंगे? समान मूल रहेंगे, समान मूल रहेंगे ऐसी कंडीशन में। और जो डी है वो बड़ा हो जाए जीरो से, तो दो मूल तो दो ही रहेंगे लेकिन असमान रहेंगे। ठीक है ना, असमान, असमान मूल रहेंगे। और जो डी है वो छोटा हो जाए जीरो से, तो मूल जो है ना, मूल जो है वो रहेंगे आपके काल्पनिक। ठीक है, तो काल्पनिक मूल, काल्पनिक मूल रहेंगे, काल्पनिक मूल रहेंगे। और काल्पनिक मूल रहेंगे तो उनका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अस्तित्व नहीं होगा, इन दोनों कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम पहले यही चेक करते हैं। अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार वापस से मैं लिख लेता हूं। 2x² माइनस का 3x प्लस में 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से मैं a, b और c निकालूंगा, है ना। क्या निकालूंगा? a, पहले अपने पास एक फॉर्मूला होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ये जो है ना, ये आपका मूल बहुपद है। इस मूल बहुपद से यदि हम इस वाले बहुपद की तुलना कर लें, इस वाले बहुपद की क्या कर ले तुलना, तो अपने को a मिलेगा, अपने को b मिलेगा और अपने को c भी मिलेगा। तो मैं इस वाले की तुलना कर रहा हूं कि जहां x² इधर है तो इधर भी x², तो a बराबर में कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो b बराबर में कितना होगा? b बराबर में -3 होगा। और c बराबर में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं विविध कर। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेट। जिसे मैंने डी से शो किया था ना इधर, वो डी वही है। तो विविध कर लगाते हैं। तो विविध कर क्या होता है? जो डी होता है ना, डी, जिसे हम विविध कर कहते हैं। विविक्त कर, क्या कहेंगे? विविध कर। और जो विविध कर है उसे इंग्लिश में डी कहेंगे, डिस्क्रिमिनेट कहेंगे। और ये होता है आपका b² माइनस के 4ac के बराबर होता है। ठीक है ना, विविध कर जो होता है ये होता है b² माइनस के 4ac के बराबर होता है। तो हम इसे पहले चेक करेंगे विविध कर को। तो d को चेक करेंगे पहले, जो विविध कर है उसे चेक करेंगे। b का मान कितना है? यहाँ से देखो -3 है, तो इसकी जगह पे -3 रखेंगे। तो मैं माइनस का लगाता हूँ 3, इसका स्क्वायर करता हूँ, 4 लगाएंगे और 4 लगाएंगे और a लगाएंगे। a का मान कितना है? देखो a का मान 2 है। और c लगाएंगे, c का मान कितना है? 5 है। ये अल्लाह, -3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये हो जाएगा 10, 10 चौक 40। घटाएंगे तो आपके पास कितना मिलेगा? -31। अब मुझे बताओ जो डी है वो क्या है? माइनस में आया है डी, डी माइनस में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है ना वो जीरो से छोटा है। जीरो बड़ा हो गया, जीरो बड़ा हो गया,
डी तो ये तो माइनस तो छोटा ही होता है ना जीरो से। इसका मतलब है कि यहाँ पर मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, मूल है ना काल्पनिक है। तो मैं कहूंगा कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। कहा गया है पहले पहले मूलों का अस्तित्व चेक करना है, तो यहाँ कहूंगा मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब जब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो हम इसे निकालेंगे भी नहीं। हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे भी नहीं। हम एवरीडे ऐसे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो आप लोगों को यदि समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और यदि आपको कोई भी सवाल 10वीं का, 9वीं का, 8वीं का यदि नहीं आ रहा ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करें, उसकी फोटो खींचे भेज दें, ठीक है। हम आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ओके, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही इसके अंदर 3 और एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी लेके आऊंगा। और ये जो सवाल है अपने प्रश्नावली कौन सी है, 4.2 के सवाल है, किसके हैं, सॉरी 4.3 के ना, 4.3 के सवाल है। 4.3 का पहला ही क्वेश्चन है, पहले का भी पहला ही है ये सवाल, है ना। तो इसका जो थंबनेल है उस पर सारे डिटेल आ जाएगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद। तावड़ा।